चलवाते हैं, चलाते भी हम लोग हैं। क्या लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ है, बहुत अच्छा है। पैसा देंगे तो काम करके कुछ दिखाना है, बोले हैं दिखाने के लिए। उसके बाद फिर 2 लाख रुपया देने के लिए बोले हैं। आप किसी को गाली देंगे, माँ बहन को गाली देंगे? अगर माँ बहन को गाली देंगे तो अपने खुद घर में तो माँ बहन है, तो अपने माँ बहन को गाली दो। ऐसा नहीं व्यवहार होना चाहिए किसी के साथ में। आज सबका माँ, हमको माँ, आपका माँ, सबका माँ बराबर है। अगर भारत देश में अगर किसी को माँ है तो उस सबको माँ है। धरती माता भी है तो माता है। अगर किसी को माता के कोई गाली बकता है तो उस धरती पर भारत देश में रहने के लायक नहीं है, उसको देश से भगाया जाए। हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का अलम, चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला। जिया जालंधरी का ये शेर महिलाओं के बदलते तेवर और ताकत का प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ। चुनावों के लिए नेता बहुत सारे दांव आजमाते हैं। आखिर सवाल वोट का होता है और उसमें पिछले कुछ सालों में जिस वोट पर सबकी नजरें ज्यादा टिकी होती हैं वो महिलाएं हैं। आधी आबादी की मर्जी बहुत हद तक तय कर रही है देश में या फिर किसी प्रदेश में कौन करेगा राज, किसके सिर सजेगा ताज। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधी आबादी के आशीर्वाद के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है? नीतीश सरकार ने महिला रोजगार के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान कर दिया है। उसके साए में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार में पहली बार महिला वोटों की अहमियत को भांपने और उसे अपनी ओर मोड़ने वाले नीतीश कुमार ही थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर दबती आधी आबादी की उंगलियों का प्रताप ऐसा है कि उन्हें लुभाने के लिए 3 स्तर पर राजनीतिक दलों और सरकारों की ओर से पहल होती है। पहला, पद से, जिसके तहत उन्हें नौकरी, शिक्षा से लेकर चुनावों तक में आरक्षण दिया जाता है। दूसरा, पैसे से, जिसके तहत अलग अलग सरकारें महिलाओं को रोजगार से लेकर पेंशन और शिक्षा के नाम पर उनके खातों में पैसे डालती हैं। और तीसरा, प्रतिष्ठा से, जिसके तहत महिलाओं की मान मर्यादा एक अहम मुद्दा बन जाता है। चुनाव से ठीक पहले बिहार की महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जहां रोजगार के साधनों का ऐलान किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजीविका सहकारी संघ के जरिए, तो इसके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की मान मर्यादा का सवाल भी छेड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को राहुल गांधी के मंच से दी गई गाली को हर मां बहन पर पड़ने वाली गाली से जोड़ दिया। ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी, कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। महिलाओं का सवाल उनके सम्मान से जुड़कर कैसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन जाता है,
इसको विस्तार से हम आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जीविका दीदी योजना से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार के लिए 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। ये पैसे जीविका दीदियों को दिया जाएगा। योजना के तहत पहले चरण में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद व्यवसाय की स्थिति देखकर 15,000 रुपए, 75,000 रुपए या अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इससे राज्य के 2 करोड़ 70 लाख परिवारों की महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का प्रयास नीतीश सरकार कर रही है। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जी जान से जुटी बिहार की महिलाओं के लिए ये योजना कितनी गेम चेंजर होगी, उससे ज्यादा अहम है कि कैसे बिहार की महिलाएं अगले चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हाँ, गाली देने से कोई फायदा है? कोई अथी है? बताइए, अभी कुछ फायदा है गाली देने से? हैं? आप किसी को गाली देंगे? माँ बहन को गाली देंगे? अगर माँ बहन को गाली देंगे तो अपने खुद घर में तो माँ बहन है, तो अपने माँ बहन को गाली दो। क्यों दूसरा को माँ बहन को गाली दोगे? हैं? आज हम किसी को माँ है, हम भी किसी को बहन है, काहे आप किसी को गाली देंगे? हैं? आज के डेट में जो माँ है वो माँ है, समझे ना? जब हम लोग को सुनने में इतना खराब लगा है कि प्रधानमंत्री जी को माँ को गाली दिए हैं और माँ बहन योजना ला रहे हैं, वैसा योजना हम लोग लेना नहीं चाहेंगे और ऐसे दलों को तो हम लोग वोट कभी भी नहीं देंगे। हम लोग वैसे दल को वोट नहीं देंगे जो हम लोग को गाली देंगे और मेरे बाल बच्चा को भी समझे कि गाली भी पड़ा है और वैसे दल को तो हम कभी वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं व्यवहार होना चाहिए किसी के साथ में। आज सबका माँ, हमको माँ, आपका माँ, सबका माँ बराबर है। जैसे समझिए धरती माँ इतना लोड लेकर चल रहे हैं और सही समझिए कि माँ, किसी का माँ लोड पूरा परिवार को ही लेकर चलते हैं। ऐसा किसी के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर भारत देश में अगर किसी को माँ है तो उस सबको माँ है। धरती माता भी है जो माता है। अगर किसी को माता के कोई गाली बकता है तो धरती पर भारत देश में रहने के लायक नहीं है, उसको देश से भगाया जाए। तो यह सुनकर हमको इतना तकलीफ हुआ है और हम ही को नहीं पूरे समाज को तकलीफ हुआ है, क्योंकि वहाँ माता जी है नहीं इस संसार में और फिर उनको गाली दिया गया है। तो फिर हम लोग तो अभी रहना है और हमारे बाल बच्चे को भी यह प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा दल को हम लोग वोट किया। बिहार की महिलाओं को एनडीए से डबल गिफ्ट मिले हैं। पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीविका सहकारी संघ का शुभारंभ किया है। इसके तहत बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ये पैसे जीविका दीदी महिलाओं को मिलेंगे। जीविका कार्यक्रम से बिहार में करीब 1 करोड़ 34 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। इस कार्यक्रम को 2006 में विश्व बैंक की मदद से शुरू किया गया था। ये जीविका दीदियों के समूह कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, किराना दुकान, सिलाई कढ़ाई और छोटे उद्योगों से महिलाओं की आय बढ़ा रहे हैं। हाल ही में इसके तहत जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड बनाया गया है, जो महिलाओं को बैंक की तरह सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराएगा। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। साथियों, आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल काम की शुरुआत हो रही है। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा
उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। समूह चलवाते हैं, चलाते भी हम लोग हैं। क्या लाभ हो रहा है? बहुत लाभ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। क्या बहुत है, हम लोग जितना आगे बढ़ रहे हैं उससे भी ज्यादा बढ़े। काम को बढ़ावा देना है, 10,000 रुपया मिलेगा, उससे बिजनेस बढ़ाना है तो और पैसा मिलेगा। मिलेगा, देंगे तब ना लाभ मिलेगा, पता चलेगा, मिलेगा तभी ना लाभ मिलेगा। जब ना मिलेगा तब अब कैसे कहे बिना मिले। देखते हैं अच्छा किए हैं, जो अपना उनको जो विचार व्यक्त किए हैं, जो बहुत अच्छा भाव से किए हैं कि जो महिला ने छोटा छोटा रोजगार करके अपन जीवन वस्त्र कर रहा है, उसको पूंजी को त्रुटि हो गया है, तो उसको से आर्थिक सहायता लेके उसको आगे बढ़ाएगा। पैसा देंगे तो काम करके कुछ दिखाना है बोले हैं, दिखाने के लिए। उसके बाद फिर 2 लाख रुपया देने के लिए बोले हैं। महिलाओं को लाभ मिलेगा? महिलाओं के लाभ बोल तो रहे हैं कि मिलेगा, देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक तो नहीं पता, लेकिन बोल रहे हैं कि मिलेगा। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 24 नवंबर 2005 में बिहार में बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभालने के बाद अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जिस दिशा में पहला कदम बढ़ाया वो था महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार और सुरक्षा देना। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के अगले साल यानी 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। अगले साल यानी 2007 में नगर निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। इससे नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी। उसी तरह 2013 में महिलाओं को पुलिस में 35% आरक्षण देने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होकर घर परिवार और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। उसी तरह 2016 में सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। वहीं पिछले दिनों ये भी तय कर दिया कि सरकारी नौकरियों में बिहार मूल की महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित होंगी। इन बड़े बड़े कदमों से अलग छोटे छोटे प्रयासों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफी लोकप्रिय बनाया। नीतीश कुमार ने स्कूली बच्चियों के लिए साइकिल और यूनिफॉर्म देकर सबसे पहले ये संदेश दिया कि वो लड़कियों को भी लड़कों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना माने लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी और उसके बाद वही जब लौट के आती थी तो अपने माँ को पिता को लेकर के जाती थी बाहर बाजार में। अब पहले क्या था जी, जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या हाल था? शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था, बेकार था। इस देश में बच्चियों की शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले जैसे समाज सुधारकों ने बहुत काम किया, लेकिन वैसे काम जमीनी स्तर पर तेजी से तब बढ़ते हैं जब किसी सरकार का संरक्षण मिलता है। साल 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने स्कूली छात्राओं को सुविधा की उंगली पकड़ाकर उन्हें स्कूल और कॉलेज तक पहुंचाया। इससे अपने हकों के लिए सतर्क होने वाली लड़कियां बिहार को परिवर्तन की दिशा में बढ़ाने लगी। दरअसल नीतीश कुमार ने महिलाओं में ये भावना पैदा की कि वो अपने दम पर बदलाव ला सकती हैं। इससे महिलाएं नीतीश कुमार के लिए एक मजबूत वोट बैंक बन गई। इसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने साल 2010 के चुनाव में शानदार जीत हासिल की। ये तो नीतीश के फायदे की बात हुई, लेकिन इससे भी बड़ी बात लोकतंत्र के जीत के रूप में सामने आई, क्योंकि उसके बाद चुनाव दर चुनाव बिहार में महिलाओं के मतदान की संख्या बढ़ती चली गई। चुनाव आयोग के मुताबिक 2010 के विधानसभा चुनाव में
53% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं के 54.5% वोट पड़े थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में 51.1% पुरुषों ने वोट दिया, जबकि 60.4% महिलाओं ने मतदान किया था। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों के 54.6% वोट पड़े तो महिलाओं के 59.7% वोट गिरे। महिला मतदान में बढ़ोतरी का फायदा बिहार में नीतीश कुमार को मिलता रहा, जहां 2010 में बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। वहीं 2015 में आरजेडी के साथ तो 2020 में बीजेपी के साथ उन्होंने जीत हासिल की। नीतीश कुमार की छवि ऐसी बन गई कि बिहार में महिला वोट उनके साथ घूमते हैं, इसीलिए वहां सरकार बदल जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलता, वो तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े बदलाव का कैसे सबब बन जाती हैं, इसको बिहार में लोगों ने देखा है। अब 2025 के चुनावों से पहले बच्चों की शिक्षा के जरिए कैसे लोगों को लुभाने की कोशिश हो रही है, उसको आप इस बात से समझिए कि बिहार में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए पोशाक और साइकिल योजना के लिए बड़ी राहत दी गई है। इसके लिए जरूरी 75% हाजिरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। वहीं बिहार में महिला शिक्षकों की भागीदारी इतनी बढ़ गई है कि वो राज्य में 6 लाख से ज्यादा हैं, यानी कुल शिक्षकों की 44% महिलाएं ही हैं। बिहार में महिलाओं की शिक्षा के स्तर में भी जबरदस्त सुधार आया है। साल 2000 में जहां महिला साक्षरता दर तब 34% थी, वो अब 74% है। एक वक्त में इन्हीं प्रयासों से नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू की बनी, लेकिन अब विपक्ष को लगता है कि कानून व्यवस्था के सवाल ने नीतीश कुमार की छवि को दागदार बना दिया है, इसीलिए अब की बार चुनाव में कुछ काम आएगा नहीं। ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो, गैंग रेप ना हो रहा हो, बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। इन्हीं लोग की सरकार ने खेलका जी के बेटा की हत्या हुई, हम उसमें कैंडल मार्च में गए थे, और आज देख लीजिए कितने व्यावसायिकों की बिहार में दुकान में भी हम गए थे, नौगछिया दुकान में घुसकर की गोली मारा लोग। महिलाओं के लिए सरकार के किए हुए काम पूरे समाज में कैसे बदलाव लाते हैं, उसको आप नीतीश कुमार की शराबबंदी से समझ सकते हैं। 2016 में नीतीश कुमार की सरकार आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, तभी उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी का ऐलान कर दिया। उससे शराब पीने वालों की मुसीबत तो बढ़ गई, लेकिन महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में जबरदस्त कमी आई। सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक अपहरण को छोड़कर महिलाओं के खिलाफ बिहार में हिंसा की घटना 2016 में 6,616 थी, जो 2019 में घटकर 4,700 रह गई। वहीं राजधानी पटना में ये हिंसा 2016 में 649 थी, जो 2019 में घटकर 325 हो गई। उसी तरह 2013 से 2015 के बीच बिहार में पति महिलाओं पर क्रूरता की घटनाएं 4,332 थीं, जो 2017 से 2019 में घटकर 2,770 हो गईं। वहीं दहेज हत्या की घटनाएं 12,363 से घटकर 11,027 हो गईं। इसीलिए शराबबंदी के विरोध में तमाम सुरों के मिल जाने का भी नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं हुआ। पिछले 9 साल से उन्होंने काफी कड़ाई से
शराबबंदी के कानून को लागू रखा है। मालूम है कि बिहार में शराबबंदी का कानून जब बना तो पूरे बिहार विधानसभा और बिहार प्रधान परिषद ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया कि शराब लगभग 200 प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है। शराब के कारण जो मौत होती है, गंभीर बीमारियों से जो मौत होती है, उससे भी ज्यादा मौत होती है। तो शराब पीना कितनी बुरी चीज है कि आपको मौत दिलवा सकती। और उन्होंने कहा था कि अगर 1 घंटे के लिए भी हम तानाशाह बन जाएं तो हम शराब को पूरे तौर पर बंद कर देंगे। ये गांधी जी का कहा हुआ बात है। बोलिए, बापू का कहा हुआ बात। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं पहला काम जो करूंगा वो है शराबबंदी। इससे आपको समझ में आता है कि शराब किसी सभ्य समाज के लिए कितना खतरनाक और बर्बादी का सबब रहा है। महात्मा गांधी के गृह राज्य गुजरात में तो लंबे समय से शराबबंदी है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में शराब पर पाबंदी लगाना काफी कठिन काम रहा था। नीतीश कुमार के फैसले का काफी विरोध भी हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जानते थे कि स्वार्थी तत्वों के विरोध के आगे झुक जाने से बिहार में सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि शराब का दंश महिलाओं को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि परिवार उन्हें ही चलाना होता है। लेकिन इस अभियान का एक पक्ष वोट की राजनीति से भी जुड़ता है। चुनावी साल में बिहार में महिलाओं पर सरकार की दरियादिली के पीछे सिर्फ बिहार में ही महिलाओं की बढ़ी वोटिंग नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी महिलाओं के वोट सत्ता का समीकरण साधने में निर्णायक साबित हुए हैं। 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन महायुति को शानदार जीत मिली। अगस्त 2024 में ही एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार ने लाडकी बहन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य की 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने लगे। चुनाव प्रचार के दौरान महायुति गठबंधन ने इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए महीना करने का वादा किया था। नवंबर में जब चुनाव का नतीजा आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने कुल 288 सीटों में से 231 सीटें जीती और राज्य में फिर से सरकार बनाई। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक लाडकी बहन योजना में करीब 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं का पंजीकरण हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में महिला वोटर्स की कुल संख्या करीब 4 करोड़ 50 लाख के करीब है। महाराष्ट्र में महायुति की विधानसभा चुनावों में जीत इसलिए भी अहम और चौंकाने वाली थी कि 6 महीने पहले लोकसभा के चुनावों में महायुति का प्रदर्शन बेहद खराब था। इसीलिए विपक्षी महाविकास अघाड़ी लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी ने घपला करके चुनाव जीता। जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। सियासी आरोपों से बाहर देखें तो महिलाओं का सवाल अब चुनावी मुद्दा बहुत तेजी से बनता जा रहा है, बल्कि महिलाओं के हित का हवाला देने वाले राजनीतिक दल चुनावों में बाजी मार लेते हैं। साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर वो सत्ता में आई तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
इसका फायदा कांग्रेस को मिला, क्योंकि चुनावों में कर्नाटक की 224 सीटों में से 135 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बना ली। उसी साल जनवरी महीने में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की, जिसके तहत आने वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाने लगी। तब चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस ने बीजेपी के जवाब में ऐलान किया कि वो सत्ता में आई तो हर महिला को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराया जाएगा। इसके जवाब में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दिया। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बच्ची के जन्म लेने पर 5 साल में 30,000 रुपए देने का भी ऐलान हुआ। इनसे बीजेपी को फायदा ये हुआ कि दिसंबर 2023 में जब चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीत ली थी। मध्य प्रदेश में 1.5 साल की कमलनाथ सरकार को छोड़ दें तो 2003 से लगातार बीजेपी की ही सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश और नई बहनों की जिंदगी बनेगी। मेरी बहनों, मैं यहाँ से कह रहा हूँ आत्मा से कि मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा। Co-powered by राजेश मसाला, अब आएगा खाने में असली स्वाद। द बोल्ड लुक ऑफ कोल्हा। अंबा शक्ति SDTMT, सबका है हम पर यकीन। प्रयाग PTMT फॉसेट्स, घर बनाए शानदार। प्रायोजक हैं माइक्रोटेक, the only made in India UPS for continuous power supply। हमदर्द हनी, हमदर्द है प्योर है। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, प्रोमिसेस का पार्टनर। KBM मसाले, खाना बनाए मजेदार। स्वीटी माउथ फ्रेशनर, मिठास जो अपनों को करीब लाए। और K-Lite स्किन केयर रेंज, सचमुच जादू है। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। How is he always winning? Moto G96 5G. Eyes on you. Hello, Moto. Dreaming about me. Love is to get lost in the look. Unlimit Love B6 Pack 2 starts at 21.9 lakh. रन अप शॉट है, करियर कितना लंबा होगा क्या पता, इसीलिए इनसे किया कोई भी प्रॉमिस मैं चांस पे नहीं छोड़ सकता। तभी तो I've got a partner, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉमिसेस का पार्टनर। टाइम जब एक्सरसाइज का हो तो फिर आलस कैसा? हेल्थ और फिटनेस में नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। इस देश में दो महिला राष्ट्रपति हुई, एक महिला प्रधानमंत्री रही, कई केंद्रीय मंत्री महिलाएं हैं और पहले भी रही हैं। 2 राज्यों की मुख्यमंत्री इस वक्त महिलाएं हैं और पहले भी रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण के उदाहरण हैं, लेकिन असली महिला सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब आम महिलाओं को ताकत मिले, पावर मिले। महिला वोट के लिए ही सही, अलग अलग सरकारों की तरफ से दिए गए पैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं। एक तरफ महिलाओं के हितों का सवाल है तो दूसरी तरफ खजाने पर पड़ते बोझ का। महिलाओं को अक्सर चुनावों के मौसम में ही पैसे देने का ऐलान होता है। उससे कई बार वादा करने वाले राजनीतिक दल और नेता तो लाभार्थी बन जाते हैं, लेकिन तिजोरी पर यह फैसला भारी पड़ने लगता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक
अलग अलग राज्यों में महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए दी जाने वाली रकम 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें महिलाओं को लाडकी बहन योजना के जरिए पैसा देने के लिए महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 46,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जिसने गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को सालाना 28,608 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की है। वहीं मध्य प्रदेश ने लाडली बहन योजना के तहत 18,984 करोड़ रुपए बांटे, तो पश्चिम बंगाल ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 14,400 करोड़ रुपए, गुजरात ने नमोश्री योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदन योजना से विवाहित महिलाओं के लिए सालाना 12,000 करोड़ रुपए और ओडिशा ने सुभद्रा योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। महिलाओं की बेहतरी के लिए बरसते सरकारी नोट से जिन दलों पर वोट की बरसात हुई वो तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या लंबे समय तक ऐसी योजनाएं चलाई जा सकती हैं? फिर भी जहां चुनाव होते हैं वहां महिलाओं पर सबसे ज्यादा दांव लगाए जाते हैं, क्योंकि परिवार का असली दारोमदार महिलाओं पर होता है। साथ ही उनके वोट बहुत हद तक जीत हार का एक अहम फैक्टर बन जाते हैं। इसीलिए बिहार में चुनाव से पहले अगर नीतीश सरकार ने नए नए वादे किए हैं तो विपक्षी दल के तर्कश में भी महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादों के तमाम तीर भरे हुए हैं। बनेगी तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 2,500 रुपए सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा और ये इम्प्लीमेंट जो है सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में महिलाओं को आर्थिक फायदा पहुंचाने पर जोर दिया है। इसके तहत हर गरीब महिला को 2,000 रुपए मासिक सहायता देने का वादा कांग्रेस का है। वहीं कांग्रेस ने शिक्षा और नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी वादा किया है। इनके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट और महिला हेल्पलाइन को मजबूत करने की बात करके कांग्रेस महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं आरजेडी का वादा है कि वो वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1,500 रुपए देगी। साथ ही जो गैस सिलेंडर 1,200 रुपए में मिलता है उसको 500 रुपए में देगी। साथ ही आरजेडी ने बेटियों के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया है, जिसका नाम है बेटी योजना। इसके तहत बी यानी बेनिफिट, ई यानी एजुकेशन, टी यानी ट्रेनिंग और आई यानी इनकम की बात कही गई है। तेजस्वी का वादा है इस बेटी के जरिए बच्ची के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग के साथ रोजगार नौकरी की व्यवस्था सरकार करेगी। यानी बिहार के चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने महिला वोटों को जोड़ने की चुनौती है। सवाल है कि जब सभी दल महिलाओं को लुभाने में ही लगे हैं तो विपक्ष के वादे काम आएंगे या सरकार की जीविका दीदी के प्लान? ये योजना जो है इससे निश्चित तौर पे महिलाओं का जो पहले से एक विश्वास है वो अगर डगमगा भी रहा तो इस योजना के माध्यम से उसे फिर से बांधने का एक प्रयास है और शायद इसमें सरकार को और जो एनडीए है उसे एक आंशिक सफलता जरूर मिलेगी, इतना कहा जा सकता है। कारण यह है कि तीसरा पक्ष ये भी देखिए महिलाएं क्या सोचती हैं चुनाव देते वक्त। तो ये केवल बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आप देखेंगे महिलाएं 2 चीजों को सबसे ज्यादा केंद्र में रखती हैं अपने चुनावी रुझान को निर्धारित करते समय। एक कि जो सुरक्षा की बात होती है या असुरक्षा की भावना किस सरकार में उन्हें ज्यादा दिखी या उनकी धारणा में कहां पे होगी, वो इसको जरूर ध्यान में रखती हैं। 2008 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे। कांग्रेस वहां से जीत गई थी और सरकार बनाने जा रही थी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारों में से
सीपी जोशी भी थे, लेकिन वो अपनी सीट पर चुनाव हार गए, वो भी सिर्फ 1 वोट से। सोचिए कि जोशी के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा, लेकिन ये झटका शायद उनको उनके परिवार से ही लग गया। बताया जाता है कि जोशी की पत्नी ने अपना वोट नहीं दिया। उन्हें अपने पति की जीत का इतना भरोसा था कि वो वोट देने की जगह अपनी बेटी के साथ मंदिर चली गई। अगर घर के ही वो 2 वोट जोशी को मिल गए होते तो संभव था कि वो 1 वोट से चुनाव भी जीत जाते। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो महिलाएं घरों में बंद रहती थीं और वोट देने बहुत कम निकलती थीं, कैसे उनकी वोट देने में दिलचस्पी सत्ता का समीकरण बदलने लगी है। इस बात को अगर बिहार के स्तर पर नीतीश कुमार ने समझा था, तो केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए कई ऐसी योजनाएं केंद्रीय स्तर पर आईं, जिन्होंने महिलाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया। मनरेगा से महिलाओं की घरेलू और सामुदायिक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS से शिशु और बाल मृत्यु दर कम करने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना यानी PMMVY से मातृ स्वास्थ्य के लिए नकद प्रोत्साहन बढ़ाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लड़कियों को बेहतर पढ़ाई लिखाई देने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मिलने वाले गैस सिलेंडर से महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार की पहल हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY से घर मिले। सौभाग्य योजना से घरों का अंधेरा दूर हुआ और प्रधानमंत्री जनधन योजना से महिलाओं के अपने बैंक खाते खुले, उनकी जेब में पैसे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजनाओं के जरिए एक तरफ महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने पर जोर देते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें पता है कि महिलाओं का आशीर्वाद दिल्ली के तख्त पर उनकी दावेदारी को मजबूती देता है। आज बिहार आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत बिहार की माताओं बहनों की है। और मैं आज देख रहा था, लाखों बहनें हमें आशीर्वाद दे रही थी। ये दृश्य दिल को छूने वाला था। एनडीए द्वारा उठाए जा रहे एक एक कदम का महत्व बिहार की माताएं बहनें, यहाँ की महिलाएं अच्छी तरह समझती है। महिलाओं के साथ मां की ममता, बहन का प्यार और बेटी का दुलार भी जुड़ा है। इसीलिए महिलाओं का सम्मान भी चुनावों में एक भावुक मुद्दा बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए अपनी मां को दी हुई गाली के चक्रव्यूह में बिहार में विपक्ष को घेर लिया है। मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को ही झेलनी पड़ी है। और ये बात बिहार की मेरी माताओं बहनों से ज्यादा कौन समझेगा। बिहार में जैसे जैसे चुनावी घंटी सुनाई पड़ने लगी है, वैसे वैसे महिलाओं के हकों और सुविधाओं के सवाल भी गूंजने लगे हैं। चाहे सत्ता में बैठी एनडीए हो या फिर सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा विपक्षी महागठबंधन, दोनों को बहुत अच्छे से मालूम है कि मातृ शक्ति जिधर जाएगी, सत्ता का दरवाजा उधर से ही खुलेगा। यानी बिहार का बाजीगर कौन होगा, इसे बहुत हद तक महिला तय करने वाली हैं।
तो बिहार का बाजीगर में आज इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।